हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, फिर पैरेललोग्राम क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है उसके पास डायरेक्शन है, डॉट प्रोडक्ट के पास डायरेक्शन नहीं है। हम लोग ऑलमोस्ट बेसिक सारा रूल्स वेक्टर का कर चुके थे। लामीज थ्योरम भी हम लोगों ने डिस्कस करा था। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर के न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करना है, उसके रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कोई वेक्टर आपको ऐसा दे दिया है, जैसे दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, और कोई दूसरा वेक्टर आपको दे दिया वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस k। आपको इसको सॉल्व करना है। बोल रहा है कि वेक्टर a प्लस b आप करिए। ये बहुत सिंपल है। जो x वाला पार्ट है उसको x वाले से ऐड कीजिए, मतलब i वाले को i वाले के साथ, y वाले को y वाले के साथ, z वाले को z वाले के साथ। तो 2 प्लस 3i यहाँ कितना हो गया 5i, 4 प्लस 3i ये क्या है, सॉरी 4j प्लस 3j दिस इज 7j, और 4k माइनस k सीधा का सीधा ये प्लस 3k हो गया। ये क्या आया, ये रिजल्टेंट हुआ। वेक्टर a और वेक्टर b को जो हम ऐड किए तो a प्लस b का ये वैल्यू आया, a प्लस b का रिजल्टेंट। क्लियर। जैसे ही हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सपोज हमको इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करना होगा तो भी रूल्स बिल्कुल सेम रहेगा। वेक्टर a माइनस वेक्टर b, i वाले को i वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i माइनस 3i कितना हो गया आपका माइनस i, फिर 3j माइनस 4j दिस इज माइनस j, और 4k माइनस के यहाँ समझना क्या है, आप माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस नेट क्या हो जाएगा प्लस, तो 4k प्लस के ये हो गया आपका 5k। ये सॉल्यूशन रिजल्टेंट आया आपका वेक्टर a माइनस b का। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना दोनों काफ़ी सिंपल है। जो i वाला पार्ट है उसको i से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, j वाले को j से, k वाले को k से। सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है मैग्नीट्यूड निकालिए वेक्टर a का। ये जो वेक्टर a दिया आपको बोला आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ये मॉड साइन रिप्रेजेंट करता है कि हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं। इसका भी रूल बहुत सिंपल है। x वाले पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए, x i का जो कोफिशिएंट है 2 स्क्वायर, ये हो गया 3 स्क्वायर, और k का हो गया 4 स्क्वायर। मतलब जो भी वैल्यूज़ आपको दिया है, इसका i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट, तीनों का स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। तो ये वैल्यू क्या आया, 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16। जब आप इसको ऐड करते हैं तो 16 9 25 4 29। ये रूट अंडर 29 क्या है, ये जो वेक्टर है जब आप इसको कहीं बनाएंगे ऐसा एक्सिस पर, ये x में इसका 2 होगा, y में इसका 3 है, z में भी कहीं 4 होगा। ये जो वेक्टर आपका बन रहा है ना, इस वेक्टर का लेंथ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूल है, सारे का स्क्वायर करके ऐड करना है। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रूट अंडर 29। आप इसका भी चाहे तो निकाल सकते हैं, रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और -1 का स्क्वायर प्लस 1 ही हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 16 9 25, और इसका 1 रूट अंडर 26 इसका मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना सीखे, फिर हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे का जो रूल्स हम लोग फिर से देखते हैं। इसी में मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि दो तरह का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। पहला सम ऑफ मैग्नीट्यूड, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ सम। वन बाय वन करते हैं हम लोग इसको। इसे दो तरह का क्वेश्चन इसमें आता है। पहला है सम ऑफ मैग्नीट्यूड, दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम। देखो इसका मतलब समझो, ऑफ के बाद जो है उसको पहले करना है। सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। मैग्नीट्यूड ऑफ सम का क्या मतलब है, पहले सम निकालिए और फिर मैग्नीट्यूड निकालिए। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं सम ऑफ मैग्नीट्यूड को, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने इसका ये ऑफ के बाद मैग्नीट्यूड है तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कितना आया था, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 9 4 13 और 16। इसका मैग्नीट्यूड आया था रूट अंडर 29। इसका मैग्नीट्यूड शायद हम लोग को आया था 16 और 9 25 1 रूट अंडर 26। तो सम ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब है पहले मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसको लिखेंगे ऐसे,
सम ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब पहले मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, फिर दोनों का सम। ये वैल्यू कितना आएगा, √29 प्लस √26। सॉल्व हो गई, ये जो भी आए उससे मतलब नहीं है। सेकेंड सिचुएशन है मैग्नीट्यूड ऑफ सम, मतलब पहले सम करना है इन दोनों को, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसको ऐसे लिखा जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, पहले हम दोनों को ऐड कर दिए और फिर इसका क्या करेंगे, अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ऐड करो तो 3 to 5 आई, फिर हो गया 4 3 7 आई, और 4 और माइनस के मतलब ये हो गया +3k। इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या आएगा, दिस इज 5 का 25, 7 का 49 और 3 का 9। आप इसको ऐड करेंगे तो ये होता है 49 25 74 और 9 83। ये इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। यही डिफरेंस होता है सम ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सम का। मैं फिर से बता दूं, पहले ऑफ के बाद जो हो उसको पहले कीजिए, मैग्नीट्यूड था तो पहले मैग्नीट्यूड निकाले फिर जोड़े, और मैग्नीट्यूड ऑफ सम का मतलब पहले सम निकाले और फिर उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल दिए। अगर यही सम के जगह पर डिफरेंस बोल रहा हो क्वेश्चन में तो आप प्लस के बदले माइनस करते रहिए। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल, इस तरह का न्यूमेरिकल्स बेसिक जो है आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद आपको जानना है कि रिजॉल्व करके हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, एक वेक्टर है ये, इसका कुछ हम लोग मैग्नीट्यूड लेते हैं, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है अप्रॉक्स 20 यूनिट्स, जस्ट इमेजिन, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री है। एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हम ये ले रहे हैं, ये वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड 30 यूनिट्स ले लेते हैं हम लोग, और इसका एंगल भी, इसका भी 30 डिग्री लेते हैं, जो भी हो। हम लोग को इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर ए है इसका हम x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट क्या होता है मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। इस वेक्टर ए को हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी आई जे के फॉर्म में लिखेंगे। इसको x की ओर रिजॉल्व करेंगे तो रिजॉल्व करने का तरीका क्या था, पहले आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिए और जिधर रिजॉल्व करना है उसके बीच का एंगल, तो इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है इस लाइन के अलॉन्ग, तो बीच का एंगल क्या है 30, तो पहले मैग्नीट्यूड लिखे 20, बीच का एंगल 30, तो ये क्या होगा 20 cos 30, मैग्नीट्यूड इंटू बीच का एंगल। ये x के अलॉन्ग है इसलिए I लेंगे। अच्छा, ये x का ये वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, y में ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। ये इस वेक्टर a का x वाला पार्ट आया, x कंपोनेंट इसको बोलते हैं। अब इसको आप y में रिजॉल्व कीजिए, तो ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा 90 होता है। तो इसको जब y में रिजॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 cos 60, मैग्नीट्यूड जो था वो लिख लिए 20 और उसके बीच का एंगल cos 60। ये y में है इसलिए हम इसको j लिख लेंगे, ये भी पॉजिटिव ही है। अगर आप चाहें तो इस cos 60 को sin 30 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इस वेक्टर b को रिजॉल्व कीजिए, b को x करो रिजॉल्व करो तो क्या होगा b cos 30, क्योंकि ये b का मैग्नीट्यूड हो गया 30, हम पुट कर दिए, और cos 30 क्योंकि एंगल 30 डिग्री है। इसमें क्या समझने का जरूरत है, ये एरो जो है x के निगेटिव साइड है, इसका मतलब यहाँ साइन हमको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, -30 cos 30। ये x के पॉजिटिव पार्ट में था, ये x के निगेटिव पार्ट में है इसलिए माइनस लिया, और i लगा दिया क्योंकि x के अलॉन्ग किए थे, प्लस y में करेंगे 30 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या आएगा 30 cos 60, जब इसको y में करेंगे तो ये हो गया 30 cos 60। y का ये पॉजिटिव वाला पार्ट ही है तो ये j प्लस ही रहेगा। तो हम लोगों ने वेक्टर को अब आई जे के फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको सीधा हम लोग ऐड करेंगे। तो जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो अब देखिए मैं 1 बाय 1 कर देता हूँ। 20 cos 30, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसको हम लोग यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं, cos 30 पर √3/2, cos 60 की जगह पर हम चाहें तो 1/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 से कट गया 10 टाइम्स, ये 2 से कट गया ये भी 10 टाइम्स, मतलब ओवरऑल ये पार्ट आ रहा है आपका, दिस इज 10√3, ये सीधा हो गया 10, मतलब इसकी जगह पर हम चाहें तो 10√3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे सीधा का सीधा ये कितना था 2 से 20 cos 60, मतलब ये 10 आ गया था।
तो ये फाइनली हो गया 10√3i प्लस 10j। क्लियर? बस मैंने इसको सॉल्व किया है। उसी तरीके से क्लियर, जब हम लोग इसको अब ऐड, हम लोगों ने बस इसका वैल्यू पुट किया, अब इसको ऐड करते हैं तो ये क्या आएगा, ये पार्ट माइनस है क्योंकि x के नेगेटिव में इसको रिजॉल्व किया गया है। तो 10√3 माइनस 15√3 क्या आएगा, -5√3i। और जब y में इसको हम ऐड करेंगे तो ये पार्ट आ रहा है 10 प्लस 15 मतलब प्लस 25j। ये इन दोनों का सॉल्यूशन आया वेक्टर a प्लस वेक्टर b का। करना क्या था, दोनों को, इसको x के अलॉन्ग y के अलॉन्ग रिजॉल्व किए, इसको भी x के अलॉन्ग y के अलॉन्ग रिजॉल्व कीजिए, x को x वाले के साथ, y को y वाले के साथ, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो जब वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में इस तरह से एक्सिस पे आपको दिया है तो आप कंपोनेंट अलग अलग निकाल के ऐड कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट आई जे के फॉर्म में दिया है तो सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है जैसे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना और क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है डॉट प्रोडक्ट में। कोई एक वेक्टर आपको दे दिया, दिस इज कुछ भी हम लोग ले लेते हैं ax i कैप, इसका i वाले पार्ट को हम ax मान लिए, फिर ay j कैप प्लस az k कैप। दूसरा वेक्टर हम लेते हैं b इज इक्वल्स टू bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, मान लीजिए कहीं आपको i डॉट आई निकालना हो। डॉट प्रोडक्ट में आपको बताया गया था अगर कहीं वेक्टर ऐसा था a डॉट बी, इसका मतलब था ए बी कॉस थीटा। आप दोनों का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कीजिए और बीच के एंगल का कॉस लीजिए। तो ये तो यूनिट वेक्टर है, तो i का मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे i का मैग्नीट्यूड भी 1, और दोनों x एक्सिस के अलॉन्ग ही है, तो बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। फर्स्ट वाला भी x के अलॉन्ग, दूसरा i भी x एक्सिस के अलॉन्ग, तो बीच का एंगल 0 है तो हम इसको ले लेते हैं cos 0। डॉट में आपको cos लेना होता है, cos 0 का वैल्यू भी 1 होता है, तो ओवरऑल ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया 1। इसी तरीके से आपका j डॉट j भी होगा 1 इंटू 1, दोनों के बीच का एंगल 0, दोनों y एक्सिस के अलॉन्ग ही है, 1 इज इक्वल्स टू k डॉट k, k का भी मैग्नीट्यूड 1। मतलब कहीं भी दो सेम i डॉट आई, j डॉट j, k डॉट k दोनों सेम है तो उसका नेट वैल्यू क्या आता है 1 आता है। यहीं पे थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, अगर मान लीजिए इसके बदले कहीं आपको दे दे, अभी हम लोग को आया i डॉट आई इज इक्वल्स टू 1, अभी हम लोग कैलकुलेट किए थे j डॉट j इज इक्वल्स टू 1 और k डॉट k इज इक्वल्स टू 1। अब हम लोग i डॉट j निकालने का कोशिश करते हैं। i डॉट j, i का मैग्नीट्यूड 1, j का मैग्नीट्यूड भी 1। रूल क्या कहता है डॉट प्रोडक्ट में बीच का कॉस लीजिए। i स्टैंड्स फॉर x एक्सिस, j स्टैंड्स फॉर y एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये i x हो गया, j हो गया y एक्सिस, बीच का एंगल क्या आ रहा है 90, तो यहाँ पे हम cos 90 लेंगे। cos 90 का वैल्यू 0 होता है, ये कुछ भी वो मल्टीप्लाई होकर फाइनली 0 हो जाएगा। मतलब जैसे ही ये i j डिफरेंट हुआ ये वैल्यू 0 हो गया, सेम था i 1 है। इसी तरीके से i डॉट k का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, x एक्सिस z एक्सिस के बीच का एंगल 90 इज इक्वल्स टू j डॉट, कोई भी डिफरेंट हुआ मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाना है, और सेम हुआ इसका मतलब इसका वैल्यू 1 हो जाना है। क्लियर? तो हम इसी को यहाँ पे लिख लेते हैं i डॉट j इज इक्वल्स टू 0, i डॉट k इज इक्वल्स टू 0, कोई भी डिफरेंट j k j कुछ भी हो सकता है, k डॉट j इज इक्वल्स टू 0। और ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए इसका डायरेक्शन भी नहीं होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम शायद डायरेक्शन के बारे में सोचते। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट रूल से। आप मैथमेटिक्स में पढ़े होइएगा, कहीं भी आपको नंबर ऐसा दे दिया 2a प्लस 3b प्लस 6c और दूसरा हो गया 6a प्लस 7b प्लस 3c। मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, पहले 2a को इससे करते हैं, फिर 2a को इससे करते हैं, फिर 2a को इससे करते हैं, उसके बाद फिर 3b से इसको, 3b से इसको, 3b से इसको, फिर 6 से इसको, फिर इससे इसको, इससे इसको। मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करते हैं। सेम काम हम लोग यहाँ भी करने जा रहे हैं जब हम लोग वेक्टर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इससे इसको करेंगे, फिर ये सेम प्रोसेस चलेगा। मैं करके दिखा दे रहा हूँ। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं a डॉट बी, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा ax bx i डॉट i
जिसको इसको हमको मल्टीप्लाई करना था। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ए एक्स बी वाई, यहाँ क्या आएगा ए एक्स का आई और बी वाई का जे, मतलब आई डॉट जे। क्लियर। उसके बाद आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ए एक्स बी जेड, यहाँ आई डॉट के, आई डॉट के। हम इससे इन तीनों को कर चुके हैं, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को तो ये क्या है आपका प्लस ए वाई, इससे इसको किए बी एक्स जे डॉट आई। अब इससे इसको करेंगे तो ये है ए वाई बी वाई जे डॉट जे, फिर इससे इसको करेंगे तो ये हो गया ए वाई बी जेड जे डॉट के। हम लोग इससे इन तीनों को कर चुके थे, फिर इससे इन तीनों को कर लिए, अब इस वाले से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा प्लस ए जेड और इसका बी एक्स, जेड का के कैप और आई कैप, प्लस इससे इसको करेंगे तो ये है, ये जनरल मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर रहे हैं। दिस इज ए जेड बी वाई के डॉट जे प्लस ए जेड बी जेड के डॉट के। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं 1, तो इस आई डॉट के आई के जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। 1 लिखे नहीं लिखे बात बराबर ही है, मल्टीप्लाई करने से कोई असर नहीं पड़ता। आई डॉट जे का वैल्यू कहाँ है, आई डॉट जे 0, मतलब इसका प्रोडक्ट 0 आएगा। अब कुछ भी हो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया क्योंकि 0 था। उसी तरीके से आई डॉट के क्या आया 0, मतलब जो भी सेम है आई आई जे जे के उसका वैल्यू 1 है। जहाँ भी डिफरेंट हुआ आई जे जे के आई एनीथिंग उसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो जे डॉट आई भी आपका 0 हो जाएगा, जे जे फिर रहेगा आपका, क्योंकि जे डॉट जे 1 हो गया तो इसको हम इसके बदले 1 लिख देते हैं, लिखना जरूरी नहीं है। ए वाई बी वाई, फिर यहाँ जे के कैंसिल, के आई कैंसिल, के जे कैंसिल, के बच जाएगा क्योंकि के डॉट के सेम है 1 हो जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ऐसा। जो कट गया उसको हम हटा देते हैं। बचा हमारे पास क्या, ये गया, ये भी गया, ये दोनों भी गया। हमारे पास बस 3 टर्म्स बच गया, ए एक्स बी एक्स प्लस ये वाला ए वाई बी वाई प्लस ये वाला ए जेड बी जेड। ये देखने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। मतलब जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, ऐड कैसे करते थे, एक्स वाले को एक्स वाले से, वाई वाले को वाई वाले से, जेड वाले को जेड वाले से। सिंपल काम मल्टीप्लाई में करना है आपको। एक्स वाले को एक्स वाले से मल्टीप्लाई करो, वाई वाले को वाई वाले से करो, जेड वाले को जेड वाले से करिए। जब आप डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तब मैं क्वेश्चन बना के दिखा दे रहा हूँ। जैसे वेक्टर ए आपको दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी आपको दिया है 2i माइनस जे प्लस के। तो जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो सीधा होगा a डॉट बी इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, बाकी कुछ लिखना। देखो a का x इंटू बी का x, तो a का x इंटू बी का x 4 प्लस a का y इंटू बी का y, तो a का y क्या है 3, b का y अच्छा ये -1 है तो 3 इंटू 1 -3 हो जाएगा, इसलिए प्लस हटा दिए। अब 4 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो गया 4 4 8, 8 में 3 गया 5। दिस इज a डॉट बी। एक्स वाले को एक्स वाले से, वाई वाले को वाई वाले से, जेड वाले को जेड वाले से मल्टीप्लाई करिए। एकदम जनरल रूल ऑफ मैथ से इसको सॉल्व कर देना है। तो इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे a डॉट बी निकाला सिंपली। हम लोग इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं। a डॉट बी के लिए हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा हुआ था, ए बी कॉस थीटा। a डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। a डॉट बी का भी ये वैल्यू आया। यहाँ पे a क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। ये दोनों इक्वल है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये पूरा वैल्यू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब देखिए हमको अगर कोई दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, अगर दो वेक्टर्स आपको आई जे के फॉर्म में दिया है, उन दोनों के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है, तो आप ये वाला रूल यूज़ करते हैं।
न्यूमेरिकल्स मिलेगा तो आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। हम यहाँ से कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये ए और बी सीधा इधर डिवाइड में चला जाएगा जो मल्टीप्लाई में है, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्लियर, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने ये सिंबल लगा दिया है। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डायरेक्टली निकाल सकते हैं इस रूल से। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शायद आप बेहतर समझ पाएँ। जैसे कोई भी दो वेक्टर अगर आपको दे दिया है क्वेश्चन में, आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, और वेक्टर बी है 3i माइनस k प्लस 7k। अगर इन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते थे, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर दोनों को ऐड करना है तो 2 प्लस 3, 3 माइनस 1, 4 प्लस 7। सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 माइनस 3, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाता था ये 4 माइनस 7। मल्टीप्लाई करना था, डॉट प्रोडक्ट निकालना था तो 3 2 जा 6 माइनस 3, 3 1 जा और प्लस 7 5 28। आप जोड़ दीजिए जो भी जैसे करना है। अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपसे पूछ रहा है तो आप सीधे निकालते हैं इसका ऐसा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स, 3 2 जा 6, ए वाई बी वाई, बस वाई वाले को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ए जेड बी जेड 4 इंटू 7 मतलब प्लस 28। सिंपली हम लोग इस रूल पे पुट कर रहे हैं इसको, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते थे ना, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 9 13, 13 और 16 रूट अंडर 29 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर भी प्लस 1 ही होगा, 7 का स्क्वायर 49, 49 1 50 रूट अंडर 59। ये सॉल्व हो गया, जो भी आए 28 6 34 31 अपॉन रूट अंडर 29 टू 59। यही आपको बस निकाल के इतना छोड़ देना है, कॉस थीटा का वैल्यू। ये जरूरी नहीं कि हमेशा एग्जैक्ट कुछ कट के ही आए, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा यही आएगा आपका। तो अगर आपको हम लोग अभी वेक्टर को ऐड करना देखें, सब्ट्रैक्ट करना देखें, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सम निकाले, फिर डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हम लोग सीखे। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि इस डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से क्वेश्चंस को कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट का रूल है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, बीच का एंगल हम लोग का कॉस लेते हैं उसका। अगर कोई दो वेक्टर है ए डॉट बी, और इसको लिखते हैं हम लोग ऐसा ए बी कॉस थीटा। मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया कि दो वेक्टर ए डॉट बी का रिजल्ट 0 आ रहा है, दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया। अगर ये वैल्यू 0 कब हो सकता है, या तो ए 0 हो चाहे बी 0 हो चाहे कॉस 0 होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। अगर ए का वैल्यू 0 नहीं है, बी का वैल्यू 0 नहीं है, मतलब कॉस थीटा को 0 होना ही पड़ेगा। तो कॉस थीटा 0 कब होता है, जब दोनों ये एंगल थीटा 90 होना चाहिए। दूसरा केस में कॉस थीटा 0 नहीं होता। तो अगर कहीं क्वेश्चन में है कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 ही होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ए और बी का वैल्यू 0 नहीं है तो मतलब अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है ए बी, इसका डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होगा। सीधा याद रखिए, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0, बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग, और परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसमें हम लोग एक टर्म और ऐसा ऐड कर सकते हैं, जैसे एक वेक्टर आपको दे दिया 2i प्लस 3j, और वेक्टर बी दे दिया आपको 3i माइनस 2j। मान लीजिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, हम लोग यहाँ के नहीं लिए हैं, तो क्या होगा, a डॉट बी 3 2 जा 6 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इसका 0 आ रहा है। हम लोग इसमें एक चीज़ और समझते हैं, एक टर्म स्लोप के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा। स्लोप का मतलब होता है y बाई एक्स। ग्राफ में स्लोप को m से भी डिनोट करते हैं, tan थीटा भी इसको बोलते हैं। ऐसे फिलहाल स्लोप निकालने का रूल याद रख लीजिए, y बाई एक्स वैल्यू को हम स्लोप बोलते हैं। कहीं भी इसका y क्या है 3, x क्या है 2, तो इसका स्लोप क्या होगा वेक्टर a का। हम लोग वेक्टर स्लोप ऑफ वेक्टर a क्या लिख सकते हैं, 3 बाई m से डिनोट करते हैं स्लोप को, इसलिए m ही लिखते हैं। स्लोप ऑफ वेक्टर a 3 बाई 2,
y बाई एक्स वैल्यू आपका स्लोप होता है। वेक्टर b का स्लोप क्या होगा, एम बी इज इक्वल्स टू -2/3। आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए सीधा सा, इसको और इसको, तो रिजल्ट क्या आएगा, एम ए इंटू एम बी को हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2। जब इस स्लोप को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू -2/3, ये 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना रिजल्ट आ रहा है, -1। तो आप याद रखिए, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 ही होगा। m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। कभी भी अगर दो वेक्टर्स के स्लोप का परपेंडिकुलर -1 है, इसका मतलब आपस में परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। हम लोग को डॉट प्रोडक्ट के बारे में यही जानना था, पहले डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने रूल पढ़ा cos थीटा ax bx प्लस ay by प्लस az bz अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तीसरा कॉन्सेप्ट हमको जानना है, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उसके स्लोप का प्रोडक्ट भी -1 होगा। स्लोप क्या होता है, y अपॉन x वैल्यू को हम लोग स्लोप बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है। हम लोग इस पूरे चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैनल पे आपको कम्प्लीटली एनसीईआरटी का जो भी न्यूमेरिकल्स है और क्वेश्चंस है, साथ में एससी वर्मा का वेक्टर का सारा न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके अलावा भी किसी तरह कोई डाउट्स है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं। गुड लक।